हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज पहला दिन था और पहला दिन कैसा रहा ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। कितना सब्सक्रिप्शन आया बाय ऑल द कैटेगरीज ये हम समझेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ आप आज इस आईपीओ का फर्स्ट डे था। अब 2 दिन और बाकी है, यानी आप 22 दिसंबर तक इस इशू के अंदर चाहे तो पैसा लगा सकते हैं। ₹2 का इसका फेस वैल्यू है। 499 से ₹524 का प्राइस बैंड है। बट ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ₹524 पे आपको शेयर मिलेंगे, क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। 28 शेयर्स का दोस्तों इसका एक लॉट रखा गया, यानी एक लॉट में आपको 28 शेयर्स मिलेंगे। 740 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 240 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है। यानी जो 500 करोड़ रुपए हैं वो कंपनी के पास नहीं जाएंगे, लेकिन कंपनी में जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं उनके पास जाएंगे। और 240 करोड़ रुपए दोस्तों कंपनी के पास जाएंगे, और इससे कंपनी को जो भी करना है वो कंपनी इससे करेगी। बीएसई एनएसई दोनों पर दोस्तों इसकी लिस्टिंग होने वाली है। इसके एक लॉट में दोस्तों आपको पैसा लगाने के लिए 20 मतलब एक लॉट में 28 शेयर्स मिलेंगे। उसके लिए आपको ₹14,672 पे करने पड़ेंगे। आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू ₹1,90,736 है। फिर दोस्तों आप अगर आपको इससे ज़्यादा में लगाना है तो फिर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसमें 14 लॉट्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसकी वैल्यू है ₹2,05,408। स्मॉल एचएनआई में मैक्स आप 68 लॉट्स लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा और भी बड़ी बेट लगानी है तो फिर आपको बिग एचएनआई में आना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 69 लॉट्स अप्लाई करना पड़ेगा। 1932 शेयर आपको मिलेंगे, जिसकी वैल्यू ₹10,12,368 हो जाएगी। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन स्टेटस समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि कितना कितना हर एक कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया है। तो दोस्तों, कंपनी ने ऑलरेडी 220 करोड़ रुपए अपने एंकर इन्वेस्टर से रेज कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों 30% आप समझ सकते हैं 100% में से एंकर इन्वेस्टर्स के पास चला जा चुका है। फिर QIBs 20% उनको ऑफर दिया गया है, जो ऑलमोस्ट 147.20 करोड़ का है। एचएनआई याद रखिएगा, एचएनआई में दो कैटेगरीज होती है, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई। 15% दिया गया एचएनआई को, जिसमें बिग एचएनआई को 73.60 करोड़ 10% एंड स्मॉल एचएनआई को 36.80 करोड़ 5%। इसके बाद दोस्तों रिटेल कैटेगरी आती है, जिसको 35% ऑफ द ऑफर दिया गया है 257 करोड़, यानी सबसे बड़े जो पोर्शन है दोस्तों वो रिटेल के पास है। टोटल मिलाकर 736 करोड़ रुपए इस तरीके से दोस्तों आपको कंपनी रेस करती हुई देखने को मिलेगी। ये होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों जानते हैं कि कितना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आया है। तो क्यूआईबीज ने दोस्तों पहले दिन कुछ पैसा नहीं लगाया। आप देख सकते हैं क्यूआईबीज को 28,09,000 शेयर्स ऑफर किए गए, 28,09,155 शेयर्स, लेकिन सिर्फ 1,34,764 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। यानी कुल मिला के दोस्तों अभी तक सिर्फ अगर आप देखेंगे तो 7 करोड़ रुपए जो है वो लगाए गए हैं पहले दिन क्यूआईबीज की तरफ से। अब ऐसा क्यों? बिकॉज क्यूआईबीज फर्स्ट डे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली दोस्तों कैटेगरी आती है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, जो पहले ही दिन दोस्तों 6.38 टाइम सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिल गई। यानी एचएनआईज रुके नहीं है, पहले ही दिन दोस्तों जो पैसा है वो आ रहा है। कुल मिला के 21,06,866 यानी 21,06,866 शेयर्स दिए गए, जिसमें से पहले ही दिन 1,34,00,000 शेयर्स दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें कुल मिला के 704 करोड़ रुपए के आसपास दोस्तों पहले ही दिन जो पैसा है वो आपको एचएनआईज की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी एचएनआईज पहले ही दिन काफ़ी तेज़ी से इस इशू के अंदर पैसा लगाते हुए नजर आए, जिसमें बिग एचएनआईज ने 4.98 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआईज ने 9.16 टाइम्स। तो पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देख के तो साफ लग रहा है कि ये जो एचएनआई कैटेगरी है वो काफ़ी शानदार सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिलेगी इस इशू के अंदर। अगली दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल इन्वेस्टर्स की। तो रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी 4.23 टाइम्स के आसपास दोस्तों सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली है। कुल मिला के 1089 करोड़ पहले ही दिन दोस्तों यहाँ पर रिटेल कैटेगरी ने आईपीओ में पैसा लगा दिया। अब रिटेल को 49,16,000 शेयर्स दिए गए और पहले दिन 2,08,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आपको आती हुई देखने को मिली है। तो ये साफ साफ शो करता है कि रिस्पॉन्स इज क्वाइट मैसिव, क्वाइट इंप्रेसिव, ये हम कह सकते हैं। पहले ही दिन दोस्तों ये इशू आपको 3.51 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला एंड नो डाउट 1809 करोड़ पहले ही दिन इस इशू ने दोस्तों यहाँ पर पैसा रिसीव कर लिया है, जो अपने आप में काफ़ी शानदार है, काफ़ी दमदार है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है दोस्तों, क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? देखिए सिंपली आपको बात समझ में आनी चाहिए कि देखिए कंपनी बढ़िया है, वैल्यूएशंस कंपनी के बढ़िया है और बाजार ज़रूर दोस्तों थोड़ा सा आपको गिरावट के साथ अभी कारोबार करता हुआ देखने को मिला है आज के सेशन में। कल का सेशन कैसा होगा ये देखना दिलचस्प होगा, बिकॉज अगर कल भी बाजार गिर जाता है तो सेकंड स्ट्रेट सेशन होगा जब यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, कितना मैग्नीट्यूड रहता है कल की गिरावट का ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि आज का तो जो गिरावट था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट थी और ऐसी गिरावट हमने काफ़ी समय पहले देखी थी कि एक साथ
निफ्टी में इतना प्रेशर आपको देखने को मिलता है। तो ये बात ज़रूर दोस्तों समझने वाली कि जब बाजार गिरेगा, राइट, मान लीजिए अभी बाजार अभी 21,000 के आसपास निफ्टी है, राइट, अभी 21,000 से निफ्टी अगर 20,500 आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल, मैं कह नहीं ना कि आएगा, बट 20,500 अगर निफ्टी आ जाता है तो आपको असर तो डेफिनेटली लिस्टिंग पे देखने को मिलेगा ही आईपीओस के अंदर। याद रखिएगा ये। तो ये मैटर तो करता ही है। मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल ही बाजार गिरेगा तो उसका मैटर नहीं करेगा, गिरावट का असर पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि कितना पड़ेगा अच्छे आईपीओ में वो बताना मेरे सबसे मुश्किल है। ये है कि देखिए इसकी जो ग्रे मार्केट में हम बात करेंगे, बट हाँ ये है कि लिस्टिंग में 10-20% का आपको फर्क पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है ऊपर से, अगर बाजार काफ़ी तेज़ी से नीचे आता है, जिसकी एक्सपेक्टेशंस अभी तो कम है। बट अगेन याद रखिएगा हर सारे सिनेरियो आपको लेके चलने चाहिए। तो इसलिए अगर पैसा लगा रहे हैं तो एक बार कंपनी को समझिएगा, क्योंकि अगर दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लीजिए बाजार यहाँ से थोड़ा सा गिर जाता है तो आप में क्या वो होल्ड करने की कैपेसिटी है, या आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए जो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है, बट स्टिल जैसे मैंने कहा मार्केट के सारे सिनेरियो आपको पता होने चाहिए कि हाँ ये हो सकता है तो क्या हो जाएगा, अगर ये हो सकता है तो क्या हो जाएगा, राइट। होपफुल आपको ये समझ में आ चुका होगा। करंट ग्रे मार्केट की बात करते हैं तो अब करंट ग्रे मार्केट तो 440 रुपये, और सबसे अच्छी बात क्या है अभी भी हाईस पे टिकी हुई है। मतलब आप देखिए बाजार लगातार तो नहीं, बट हाँ आज के सेशन में जिस तरीके से गिरावट हुआ, जो बाकी सारे आईपीओ की ग्रे मार्केट है वो लगातार नीचे जा रही है, लगातार ग्रे मार्केट में फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल उल्टा सौदा है, क्योंकि ग्रे मार्केट की गिरावट हुई पर उसका कोई खास असर पड़ता हुआ देखने को नहीं मिला। 440 पे ग्रे मार्केट जो है वो इस आईपीओ की स्टेबल है 83.97%। बट हमेशा मैं कहूँगा कि सिर्फ ग्रे मार्केट को देख के अगर आप पैसा लगाए तो ग्रे मार्केट को देख के पैसा ना लगाए, क्योंकि बहुत बार ग्रे मार्केट गलत हुई है। हाल फिलहाल में 2-3 एग्जांपल्स आपको पता है कि जहाँ पर दोस्तों एसएम की ग्रे मार्केट 80-80, 90-90% थी, लेकिन लिस्टिंग कहाँ पर होती है 40% पे। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। तो इस बात को आपको समझना है कि ग्रे मार्केट को देख के पैसा लगा रहे हो तो याद रखिए आप रिस्क ले रहे हो, बहुत बड़े जोखिम से आप यहाँ पे दोस्तों सामना कर रहे हैं। बट अगेन अगर कंपनी का में आपको पता है तो इट्स गुड कि हाँ फिर आपको पता है कि हाँ यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी के अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चीज़ है, कौन कौन सी कंपनी की स्ट्रॉन्ग चीज़ है। तो लेट्स सी कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आता है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग अप्लाई करने वाले हैं इस आईपीओ के अंदर, या फिर अप्लाई ऑलरेडी कर दिया है, और अगर ऑलरेडी किया है तो आपको कितना सब्सक्रिप्शन इसके अंदर आता हुआ लगता है रिटेल कैटेगरी के अंदर, ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा, बिकॉज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आईपीओ है। लेकिन हाँ आज फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है, और फर्स्ट डे का दोस्तों वर्डिक्ट तो यही है कि ये आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा है, और एक अच्छा यानी यूथ सब्सक्रिप्शन मैं इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ क्यूआईबीज की। क्यूआईबीज इस इशू के अंदर काफ़ी शानदार पैसा लगाते हुए नजर आएंगे, इस प्रकार की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी कल सेकंड डे है और थर्ड डे तक आप पैसा लगा सकते हैं, यानी आप टोटल मिला के 22 दिसंबर तक इस इशू को भर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।